केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषीय फॉर्मूले पर तमिलनाडु में बवाल जारी है। आए दिन राज्य से हिंदी विरोध में कोई न कोई बयान आ रहा है। सीएम स्टालिन खुद हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। वो लगातार केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन इस हद तक पहुंच गया है कि वहां हाल ही में बजट लोगों से भी रुपये का देवनागरी सिंबल हटाकर तमिल अक्षर का कर दिया गया है। तमिलनाडु में हिंदी पर मचे संग्राम के बीच अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने इस मामले में तमिलनाडु सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। एनडीए के सहयोगी दल जनसेना के प्रमुख और तेलुगु एक्टर रहे पवन कल्याण ने कहा कि तमिलनाडु राज्य हिंदी को आखिर क्यों खारिज करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसी हिंदी भाषीय क्षेत्रों के लोग तमिल फिल्मों को इतना पसंद करते हैं। वो लोग तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करके देखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा के लिए दुश्मनी वाला नजरिया रखना बिल्कुल ही नासमझी है। पवन कल्याण अपनी पार्टी जनसेना के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र पीथापुरम में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान अरबी या उर्दू में दुआ करते हैं। मंदिरों में संस्कृत मंत्रों से पूजा पाठ होता है। क्या इन प्रार्थनाओं को तमिल या तेलुगु में पढ़ा जाना चाहिए? पवन कल्याण ने डीएमके नेताओं के हिंदी विरोधी रुख की आलोचना करते हुए कहा कि ये वाकई में गुमराह करने वाली बातें हैं। उन्होंने लोगों से उत्तर दक्षिण विभाजन से आगे बढ़कर एकता और अखंडता को महत्व देने की गुजारिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी चीज को तोड़ना आसान है, लेकिन उसको फिर से एकजुट करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जनता को एक ऐसी राजनीतिक पार्टियों को चुनने की सलाह दी जो देश हित में काम करें। यानी जो विवाद अब हिंदी को लेकर जो गहरा रहा था, उसमें पवन कल्याण की एंट्री भी हो गई है। सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार की इस नीति का समर्थन किया है और साफ तौर पर तमिलनाडु के सीएम को एक तरह संदेश देने की कोशिश की है कि आप हिंदी का विरोध ना करें। हिंदी को लेकर पिछले दिनों में काफी बवाल देखने को मिला था और वो अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदी विरोधी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सीएम स्टालिन खुद कर रहे हैं, जिसको लेकर पवन कल्याण मैदान में कूदे और उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। अब देखना होगा कि पवन कल्याण की एंट्री के बाद में और कौन सा भूचाल अभी आना बाकी है।